ये जो कॉन्ट्रैक्टरशिप का चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हमने पढ़ना है ये आपको आपकी सत्य प्रकाशन की बुक में चैप्टर नंबर 12 में मिलेगा। बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 12 में मिलेगा। कौन सा चैप्टर है बुक का? ये है अकाउंट्स। क्लियर है? बुक का जो चैप्टर है ये कौन सा है? बुक का हाँ चैप्टर जी। आपका, बुक का चैप्टर है अकाउंट्स, 12 नंबर चैप्टर, लास्ट चैप्टर है। जो सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर है कॉन्ट्रैक्टरशिप, जो इसके अंदर कंटेंट है वो आपको बुक में 12 नंबर चैप्टर में मिलेगा। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। हम जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे, ये सिंपल, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल। आपको पता, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम रहेगी मुझसे पूछते जाना। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट? देखो, जब हम देखो अगर हमने कोई सिविल इंजीनियरिंग वर्क एग्जीक्यूट कराना है, हम मतलब कि शुरू काम करवाना है, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी ने अगर काम कराना है, सबसे पहले क्या होता है उसके कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं मतलब टेंडर निकलता है। क्या होता है आपने देखा होगा अखबारों के अंदर लिखा होता है कि सील्ड कोटेशंस आर इनवाइटेड, मतलब कि टेंडर निकलते हैं। सपोज कर लो कोई रोड पेमेंट ले करनी है, ऊपरली लेयर ले करनी है, तो सारी स्पेसिफिकेशन के साथ, जो सा नेम ऑफ द वर्क के साथ, जो अखबार वगैरह में या ऑनलाइन नेट के, आजकल तो नेट इंटरनेट एंड ई टेंडरिंग होती है, तो अखबारों में भी और नेट पे भी जो सा है उसके टेंडर निकलते हैं। टेंडर में क्या होता है? टेंडर में सारी स्पेसिफिकेशन होती हैं, सारे डिटेल बीओक्यू होते हैं, सारी स्पेसिफिकेशन ड्राइंग सारा कुछ होता है। तो और लिटिगेशन, सारी जो लीगल मैटर्स है सारे उसके अंदर होते हैं। कितने टाइम में खत्म करना है काम, क्या काम है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, कितना कितना गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, टेंडर अमाउंट क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है गवर्नमेंट की, तो क्या टी एंड पी चाहिए उसके लिए, कौन से कॉन्ट्रैक्टर उसको भर सकते हैं, किसके ऑफिस में जमा कराना है। तो ये चीजें जौन सी होती है सारी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर आ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाता है, फिर जौन से एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना रेट कोट करते हैं, बिड लगाते हैं, टेंडर को भरते हैं। तो टेंडर को भरते हैं, जब जिन जिन अगर सपोज कर लो एक काम को करने के लिए 4-5 कॉन्ट्रैक्टर ने अगर रेट कोट करा है, तो जिसका लोएस्ट रेट होता है, लोएस्ट जो कि लोएस्ट रेट होता है, और साथ में जो एलिजिबल है, जो कि सारी बाकी कंडीशंस को मीट करता है। सपोज कर लो टेक्निकल कंडीशन में क्या उसके पास प्रॉपर पूरे मशीनरी है, क्या उसके पास प्रॉपर इंजीनियर्स हैं, क्या उसका बैकग्राउंड ठीक है, वो कहीं पुराने कहीं कहीं पे ब्लैकलिस्ट तो नहीं हुआ हुआ, तो कैसे, अगर उसके पास टी एंड पी जो है प्रॉपर चलती चालू हालत में है, जो एज पर स्पेसिफिकेशन है वही है, उसके पास प्रॉपर वर्कमैन फोर्स है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, क्या उसके अकाउंट्स वगैरह ठीक है, वो अपने रिटर्न्स वगैरह टाइम से फाइल करता है। तो जो जो सब ये चीज सब देख के, टेक्निकल बिड देख के, फाइनेंशियल, जो सबसे कम जो ठेकेदार है वो रेट जो कोट करता है उसको टेंडर दिया जाता है। ये क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है। तो बुक में क्या लिखा देखो, इन दिस सिस्टम द वर्क इज अलॉटेड टू द कॉन्ट्रैक्टर हु इज रिस्पांसिबल टू अरेंज ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। इसके अंदर क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर को क्या काम दे दिया जाता है जो कि एलिजिबल होता है। अब देखो, अगर विद मटेरियल काम है, मतलब कि पूरा पूरा काम है आइटम रेट के ऊपर, विद मटेरियल काम है, तो सारा मटेरियल और लेबर दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर ने अरेंज करनी होती है एज पर द स्पेसिफिकेशन। और एंड टू कंप्लीट, एक तो वर्क एंड एम्प्लॉय द लेबर, लेबर भी एम्प्लॉय करनी है टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, और ताकि काम जो है वो स्टिपुलेटेड टाइम, टाइम लिमिट भी होती है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितने काम में टाइम में काम खत्म करना है, तो उस टाइम के अंदर 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 वो काम खत्म करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज ए बॉन्ड। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होता है? एक बॉन्ड होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है ये, इन विच बोथ द कॉन्ट्रैक्टर एंड द डिपार्टमेंट आर बाउंड बाय टर्म्स एंड कंडीशन। उसके अंदर क्या होता है, वो जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी लागू होती हैं, और जो काम करा रही है गवर्नमेंट एजेंसी, डिपार्टमेंट, हम डिपार्टमेंट बोलेंगे, डिपार्टमेंट के ऊपर भी लागू होती हैं। तो डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क, जो भी काम कराना है उसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन, जो भी उसका टाइम लिमिट, कितने टाइम में खत्म करना है, सारा कुछ जो होता है, वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन, रेट्स, किस रेट, कितना रेट गवर्नमेंट दे रही है उस काम को करने के लिए, वो भी उसके अंदर टेंडर डॉक्यूमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सा है मेंशन रहता है। तो अब ये, अब एक चीज याद रखना, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रखी जाती है। सपोज कर लो अगर कॉन्ट्रैक्टर ने काम ले लिया, काम कर लिया, तो उसकी अब पुराने सिस्टम के हिसाब से यहाँ लिखा कि 10% सिक्योरिटी अमाउंट काटी जाती है, जितना उसने काम कर लिया, जितनी अमाउंट का उसका बिल बन गया, जितनी अमाउंट का उसने काम कर लिया, उसके अंदर 10% सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी रखी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। ये पुराना सिस्टम था, अब आजकल 5% रखी जाती है। तो ये अमाउंट रखी जाती है, क्यों रखी जाती है? अगर सपोज कर लो आज कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर लिया, तो 2 महीने बाद उसमें फॉल्ट आने शुरू हो गए, डिफेक्ट्स आने शुरू हो गए, तो उस डिफेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जौन सी है, वो डिपार्टमेंट जौन सा है, वो कॉन्ट्रैक्टर की कितनी 10, बुक में 10% लिखा है, आजकल 5% होती है, 5% सिक्योरिटी अमाउंट रख लेती है। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटेनेंस के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया, अब हमने पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो जब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है लंपसम कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है लंपसम एंड शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है शेड्यूल या आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब लंपसम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सपोज कर लो विद मटेरियल सारी डिटेल स्पेसिफिकेशन दे दी, एक प्रॉपर अमाउंट फिक्स कर दी कि इतने अमाउंट में आपने ये काम करके देना है। डिपार्टमेंट ने जो टेंडर निकाला उसके अंदर एक प्रॉपर अमाउंट फिक्स कर दी कि इतने अमाउंट में आपने इस स्पेसिफिकेशन के साथ इस टाइम लिमिट में सारा काम खत्म करके देना है। मतलब पंजाबी में कहे तो उक्का पुक्का, तो उसे कहते हैं लमसम
contract. A lump sum contract is that in which the contractor agrees to execute complete work. Contractor मान जाता है कि मैं पूरा काम जो सा है within all, सारा कुछ कंटिजेंसी मिला के सारी ड्राइंग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एक फिक्स्ड सम, एक फिक्स्ड अमाउंट पेमेंट के अंदर मैं सारा काम को करूंगा, तो उसे लंप सम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। डिटेल स्पेसिफिकेशन जो सी होती है, सारी आइटम्स ऑफ वर्क की दी जाती है, सारी ड्राइंग्स दी जाती हैं, सारे प्लान दिए जाते हैं, टाइम लिमिट बता दी जाती है कितने टाइम में खत्म करना है काम, और जो अब ये बुक में लिखा 10% सिक्योरिटी मनी जो सी वो काट ली जाती है, कितनी पेनल्टी लगेगी अगर डिफेक्टिव फॉल्टी वर्क करा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में डाल दी जाती है, और एक अमाउंट फिक्स कर दी जाती है कि इस अमाउंट के अंदर आपने इस टाइम के अंदर ये इस स्पेसिफिकेशंस के साथ, इन सब लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ, लीगल मैटर्स के साथ, लीगल जो ऑब्लिगेशन है सबके साथ आपने ये काम खत्म करके देना है। तो उसको कहते हैं लंप सम, उक्का पुक्का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है। नेक्स्ट आ जाता है लमसम एंड शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट। अब सपोज कर लो लमसम कॉन्ट्रैक्ट, आपने किसी काम को करने के लिए लमसम कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसके साथ अगर किसी एडिशनल काम, कोई ऑल्टरेशन एडिशन करने के लिए हमने आइटम वाइज रेट स्पेसिफाई कर दिए। मतलब सपोज कर लो साथ में, सपोज कर लो एक बाउंड्री वॉल बनानी है, एक आपने लमसम कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कोई बिल्डिंग बनानी है लमसम दे दिया, साथ में एक बाउंड्री वॉल शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट में दे दी। शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि उसके अंदर एक्सकावेशन का अलग रेट दे दिया जाता है, उसके अंदर पीसीसी का अलग रेट दे दिया जाता है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन का अलग दे दिया जाता है, सुपर स्ट्रक्चर अलग दे दिया जाता है। मतलब आइटम वाइज जो से जो कॉन्ट्रैक्ट जो हम रेट तय कर देते हैं उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो लमसम एंड शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, दिस इज सिमिलर टू लमसम कॉन्ट्रैक्ट। जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है, बट शेड्यूल ऑफ रेट इज आल्सो प्रोवाइडेड। एक शेड्यूल ऑफ रेट्स हम बोलते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट भी प्रोवाइड कर दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में। इन दिस एग्रीमेंट ए फिक्स सम इज प्रपोज्ड, एक पक्की अमाउंट तो दे दी जाती है कि हम आपने ये काम करना ही है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, साथ में शेड्यूल रेट भी दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू रेगुलेट द अमाउंट टू बी एडेड और डिडक्टेड। अब सपोज कर लो कोई एडिशनल ऑल्टरेशन कुछ करना है, कुछ काम एक्स्ट्रा करना है, तो उसको हम आइटम रेट में डाल दिया कि वो आइटम वाइज आपको उसकी पेमेंट करी जाएगी। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, लमसम एंड शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर भी जो सी 10% ऐसे सिक्योरिटी मनी रखी जाती है कि जितना टोटल बिल बनता है आपका ठेकेदार का, कॉन्ट्रैक्टर का, बुक में 10% ही लिखा है पर आजकल ये 5% है, तो 10% जो सी है वो सिक्योरिटी रख दी जाती है। क्यों रखी जाती है, ताकि अगर वो बाद में काम आपका फॉल्टी निकले तो उसको कंपनसेट करने के लिए। अब देखो बुक में 10% लिखी है, आजकल 5% सिक्योरिटी रखी जाती है और 5% बैंक की गारंटी होती है। बैंक की गारंटी एक लगती है, तो वो कितनी अमाउंट की होती है, 5% अमाउंट की होती है, उन दोनों को मिला के 10% ही हो जाता है। तो बैंक की गारंटी जो ठेकेदार देता है कि हाँ भाई, ठेकेदार की तरफ से बैंक गारंटी देता है कि जो ठेकेदार काम कर रहा है वो सही कर रहा है, तो वो किसी अमाउंट की होती है, वो 5% की होती है। तो 5% प्लस 5% वो टोटल 10% बन जाता है। पुराने सिस्टम में टोटल 10% सिक्योरिटी रख लेते थे, इसलिए ये टोटल 10% कंबाइंड लिख रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट आ गया शेड्यूल एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट अगर सपोज कर लो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको पूरा काम ही आपने आइटम रेट पे करना है, जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन करनी है, हर चीज की अलग अलग जो सी क्वांटिटीज है, उन क्वांटिटीज का अलग अलग रेट तय किया गया है। अलग अलग क्वांटिटीज का रेट अलग अलग रेट पे गवर्नमेंट ऑफर कर रही है कि इसके ऊपर इतना रेट दे सकते हैं, इस क्वांटिटी के ऊपर इतना रेट दे सकते हैं आइटम वाइज। तो उसे हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इन दिस आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूट द वर्क एट अप्रूव्ड शेड्यूल रेट्स। इसके अंदर रेट्स जो से अप्रूव होते हैं। देखो जब टेंडर निकलता है, टेंडर में गवर्नमेंट सपोज कर लो 2 लाख का टेंडर निकला है, तो गवर्नमेंट ने अगर वो आइटम रेट पे निकला है तो उसके अंदर 4-5 आइटम्स रहेंगी, उसका मिला मिलू के अलग अलग आइटम रेट मिला के टोटल 2 लाख बन गया। टोटल टेंडर अमाउंट एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख। अब टेंडर जो सा भरना है ठेकेदार ने भरना है, ठेकेदार ने अपनी देखना है कि कितना कम में भर सकता है। तो अब सपोज कर लो 4-5 आइटम है, उन टोटल मिला के कितना आ गया, 2 लाख। उसका टेंडर 2 लाख अमाउंट एस्टिमेटेड कॉस्ट गवर्नमेंट ने ऑफर कर दी कि 2 लाख हम दे सकते हैं। अगर ठेकेदार ने -1% भर दिया तो 2% ऑफ 2 लाख का 1% कितना हो गया, 2000 रुपए। तो 2000 रुपए में वो 2000 काम मतलब 1,98,000 में वो काम करने को तैयार है। तो अब ये जो चीज होती है, अब जो गवर्नमेंट ने रेट दिया उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। जो कॉन्ट्रैक्टर ने बिड फाइल की वो कॉन्ट्रैक्टर का रेट होता है। तो अब ये आइटम रेट होता है, हर आइटम टोटल अमाउंट अगर 2 लाख है तो उसके ऊपर अगर उसने -1% कर दिया तो वो 1% कमी में उसको काम करेगा। अगर कोई और ठेकेदार आ गया उसने 1.5% माइनस कर दिया तो उसका, अगर वो एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको काम दे दिया जाएगा जो लोएस्ट ठेकेदार होता है, लोएस्ट जिसने बिड लगाई होती है। शर्त ये होती है कि वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करना चाहिए। तो अब ये आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूट द वर्क एट शेड्यूल डेट्स। अब शेड्यूल डेट्स कौन से होते हैं, एंड द प्रीमियम कोटेड इन हिज टेंडर। जो वो उसने खुद ही रेट जो भरा होता है उस रेट पे उसको काम दे दिया जाता है। द अमाउंट इज पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क। अब जैसे जैसे अलग एक एक क्वांटिटी होती जा रही है उस हिसाब से जितना उसने रेट भरा था उस
हिसाब से जितनी क्वांटिटी हो गई उसको रेट से मल्टीप्लाई करके उसको उसकी पेमेंट कर दी जाती है। तो जो काम जो सा होता है वो हमारा ड्राइंग के हिसाब से होता है, डिटेल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होता है। इसमें भी 10% सिक्योरिटी मनी रखी जाती है, और अगर काम फॉल्टी है पेनल्टी लगाई जाती है, प्रोग्रेस ऑफ वर्क पूरा चेक किया जाता है कि इतने टाइम में ये काम खत्म हो जाना चाहिए। सारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जो सा ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। नेक्स्ट आ गया कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ से हम टेंडर डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट, अब देखो जो कोई काम निकलता है बिफोर द वर्क इज गिवन ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट, गिवन आउट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जब काम दिया जाता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एग्रीमेंट साइन होता है। एग्रीमेंट किसके ऑफिस से निकलता है? एक्सीएन साहब के ऑफिस से निकलता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो द सिग्नेचर ऑफ अब देखो जो टेंडर डॉक्यूमेंट होता है जब एक्सेप्टेंस हो जाती है कि हाँ भाई जिस ठेकेदार ने लोएस्ट बिड कर दी फाइल उसको हम टेंडर दे रहे हैं, तो टेंडर डॉक्यूमेंट के हर पेज के ऊपर जो जो डिपार्टमेंट जिनके ऑफिस से टेंडर निकल रहा है वो भी साइन करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी साइन करता है, जो कि एक्सेप्टिंग जो कि कॉन्ट्रैक्टर है वो भी इसको साइन करता है। देखो द सिग्नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एंड द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एक्सीएन, एक्सीएन मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अगर सपोज कर लो एक्सीएन साहब के दफ्तर से टेंडर निकला है, तो एक्सीएन और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है जिसको ठेका दिया जा रहा है दोनों टेंडर डॉक्यूमेंट के हर पेज के ऊपर साइन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो हर टर्म एंड कंडीशन के साथ दोनों पार्टियां जो सी है वो दोनों को टर्म एंड कंडीशन के साथ सहमत है। तो अब जो टेंडर डॉक्यूमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है उसमें होता क्या कुछ है, तो एक किताब टाइप होती है पूरी, उसमें टाइटल पेज होता है, टाइटल पेज में क्या लिखा होता है